तो चलिए अब डिस्कस करते हैं इस टॉपिक से मॉडल 1 जिसमें हम एलसीएम एंड एचसीएफ पर बेस्ड बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल क्या है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 6, 8, 18, 24 एंड 36। तो हमें यहां पर वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो कि 6, 8, 18, 24 एंड 36 से डिविजिबल हो, राइट, या फिर इन नंबर से वो डिवाइड किया जा सके। अब ऐसा नंबर होता है एलसीएम, राइट, हमने देखा था लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा स्मॉलेस्ट नंबर जो कि दिए गए सभी नंबर से डिवाइड किया जा सके या फिर जो कि दिए गए सभी नंबर से डिविजिबल हो। तो बेसिकली हमें यहां पर एलसीएम फाइंड आउट करना है दिए गए नंबर्स का। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा एलसीएम ऑफ 6, 8, 18, 24 एंड 36। और हमने डिस्कस किया है कैसे हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, राइट। दो मेथड्स है, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे वो आप फॉलो कर सकते हैं, राइट। लेकिन एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है कि जैसे आप देख सकते हैं 6 यहां पर 18, 24, 36 कई नंबर्स का फैक्टर है, राइट। तो हम इसे रूल आउट कर सकते हैं, राइट। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जब भी हम एलसीएम फाइंड आउट करें, अगर दिए गए नंबर्स में से कोई एक नंबर किसी दूसरे नंबर का फैक्टर हो तब हम उसे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो 6 एलिमिनेट हो जाएगा। सिमिलरली 8 भी यहां पर अगर आप देखें 24 का फैक्टर, राइट, 8 24 का फैक्टर है, सो 8 को भी हम अवॉइड कर सकते हैं। एंड 18 भी 36 का फैक्टर होगा, सो 18 भी अवॉइड हो जाएगा, राइट। 18 into 2 होता है 36। सो बेसिकली हमारा आंसर होगा एलसीएम ऑफ 24 एंड 36, राइट। तो अगर आप देखें 24 एंड 36 का एलसीएम क्या होगा, 2 से स्टार्ट करेंगे, सो ये 12 टाइम्स 18 टाइम्स, फिर से अगर आप 2 ले लें तो 6 टाइम्स एंड 9 टाइम्स, 3 लेते हैं तो यहां पर आएगा 2 एंड यहां पर होगा 3। एंड आपको पता है कि नेक्स्ट आपको 2 लेना होगा तो ये 1,3 होगा एंड फिर अगर आप 3 लेंगे तो 1,1 आएगा। तो बेसिकली हमें इन सभी को मल्टीप्लाई करना है, राइट। So 2 into 2 4, 4 into 3 12, 12 into 2 24, 24 into 3 72। So इस क्वेश्चन का आंसर होगा 72, यानी 72 वो स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि इन सभी नंबर से डिवाइड किया जा सकता है। यस, 72 by 6 12, 72 by 8 9, 72 by 18 4, 72 by 24 3, 72 by 36 2। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आंसर्स में कोई डेसिमल पार्ट नहीं है, राइट, एंड रिमाइंडर 0 है। तो इसीलिए हम 72 को यहां पर वो स्मॉलेस्ट नंबर कह सकते हैं जो कि इन सभी नंबर से डिवाइड हो सकता है। तो ऐसे आप एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा जो मेथड हमने डिस्कस किया था, हम 24 को यहां पर 4 into 6 या फिर 8 into 3 ले सकते हैं, तो 2 cube into 3 power 1 हो जाएगा। एंड 36 होता है 6 स्क्वायर, तो इसे 2 स्क्वायर into 3 स्क्वायर ले सकते हैं। तो अगर एलसीएम फाइंड आउट करना हो क्या होगा, हमें हायर पावर्स लेने होंगे। सो 2 का हायर पावर है 3 एंड 3 का हायर पावर है 2, so 2 cube into 3 square, so 8 into 9 72। वही आंसर आएगा जो हमें दूसरे मेथड से भी आया था। so जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आप फॉलो कर सकते हैं, राइट। ध्यान रहे कि जब भी हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना हो जो कि दिए गए नंबर से डिवाइड हो सकता है, हमें उन नंबर्स का एलसीएम लेना होगा। तो चलिए अब देखते हैं मॉड्यूल 1 से एग्जाम्पल 2। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट कैन एग्जैक्टली डिवाइड 52, 65 एंड 143। तो हमें यहां पर वो लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड कर सके, राइट। एंड ध्यान रहे एग्जैक्टली डिवाइड होने चाहिए, यानी रिमाइंडर 0 होगा जब हम तीनों नंबर्स को किसी एक नंबर से डिवाइड करेंगे। तो ऐसा कौन सा लार्जेस्ट नंबर है जो इन तीनों नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकेगा। और जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कस किया है, जब भी हमें ऐसा कोई लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना हो जो कि दिए गए नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड करे, वो उन नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। सो इनडायरेक्टली हमें यहां पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है, राइट। यही क्वेश्चन में दिया गया है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 52, 65 एंड 143, राइट। तो इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। और जैसे हमने डिस्कस किया है, जब भी 3 नंबर्स हो हमारे पास, हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले किन्हीं 2 नंबर्स का एचसीएफ लेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को एंड जो रिमेनिंग नंबर है इन दोनों को लेकर नया एचसीएफ निकालेंगे, और ये जो सेकंड एचसीएफ हम फाइंड आउट करेंगे वो होगा ओवरऑल आंसर। सो बेसिकली हमें यहां पर 2 स्टेप्स में एचसीएफ फाइंड आउट करना है, राइट। तो सबसे पहले लेते हैं 52 एंड 65, राइट। जनरली 2 स्मॉलर नंबर्स जो है उन्हें आप ले लें। तो 52 एंड 65 का एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। कैसे करते हैं, लार्जर नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड करना है, तो 65 को हम यहां पर 52 से डिवाइड करेंगे। 52 1 टाइम्स 52, रिमाइंडर है 13। और जैसे हमने डिस्कस किया था, हमें इस डिवीजन प्रोसेस को कंटिन्यू करना है कब तक, जब तक रिमाइंडर 0 ना हो जाए। तो 13 अब डिवाइजर बन जाएगा और 52 आएगा डिविडेंड के प्लेस पर। सो 13 4 टाइम्स होता है 52 एंड अब होगा रिमाइंडर 0। तो अब हम इस डिवीजन प्रोसेस को स्टॉप कर सकते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 13, राइट। वो डिवाइजर जो कि रिमाइंडर आपको 0 दे उसे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मानेंगे। सो बेसिकली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 52
एंड 65 कितना है यहां पर 30। अब हमें इस रिजल्ट को जो लेफ्ट आउट नंबर है उसके साथ लेकर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि HCF ऑफ 52, 65 एंड 143 इज इक्वल टू HCF ऑफ 13 एंड 143, क्योंकि इन दोनों नंबर्स का HCF 13 आया है एंड रिमेनिंग नंबर है 143। अब इन दोनों का HCF फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे? फिर से वही प्रोसेस फॉलो करना है। 143 को हम 13 से डिवाइड करेंगे। सो अगर आप देखें यहां पर 13 कितने टाइम्स जाएगा? यहां पर 11 टाइम्स, राइट? 13 इंटू 11 एक्जैक्टली होता है 143। रिमाइंडर 0 हमें फर्स्ट स्टेप में ही आ गया, तो हम कह सकते हैं कि 13 होगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, क्योंकि 13 एंड 143 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 13। सो 13 है वो लार्जेस्ट नंबर जो कि इन तीनों नंबर्स को डिवाइड कर सकता है, राइट? 52 बाई 13 होगा 4, 65 बाई 13 5, 143 बाई 13 11, राइट? सो 13 लार्जेस्ट नंबर जो इन तीनों नंबर्स को एक्जैक्टली डिवाइड करता है। एंड वैसे अगर आप देखें इस लास्ट स्टेप में हमें एक्चुअली डिवीजन फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है। हम जानते हैं कि 13 के फैक्टर सिर्फ 1 एंड 13 ही होंगे। 143 प्राइम नंबर नहीं है, राइट? आप इसके अगर आप फैक्टर्स चेक करें तो जो भी फैक्टर्स हैं इनमें 1 होगा एक फैक्टर, 13 होगा, फिर 143, शायद बीच में और भी कुछ फैक्टर्स हो, राइट? 11 एक फैक्टर होगा एंड सो ऑन। लेकिन पॉइंट ये है कि क्योंकि 13 के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स है, इस क्वेश्चन का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या तो 1 होगा या फिर 13, यानी या तो 1 आंसर हो सकता है या फिर 13, क्योंकि ये 2 ही है कॉमन फैक्टर्स 13 एंड 143। एंड क्योंकि 143 13 से भी डिवाइड हो सकता है, डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि 13 इसका आंसर होगा, राइट? वैसे ये स्टेप करना भी ज्यादा लंबा काम नहीं है, राइट? 5-6 सेकेंड्स में आप इसे सिंप्लीफाई कर सकेंगे। लेकिन पॉइंट ये है कि 13 प्राइम नंबर है एंड जो दूसरा नंबर दिया गया है ये 13 का एक मल्टीपल है, राइट? ऑब्वियसली अब 13 का क्योंकि ये मल्टीपल है, हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 13 होगा। मान लें अगर ये 13 का मल्टीपल नहीं होता, इसकी 143 की जगह पर 142 या 145 और कोई नंबर होता, तब हम क्या कहते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा, क्योंकि एक प्राइम नंबर है, दूसरा कॉम्पोजिट है, लेकिन जो प्राइम नंबर है इस कॉम्पोजिट नंबर का फैक्टर नहीं है, तो इसीलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो जाता है, राइट? तो आप कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्रोसेस कि कब हमें करना है, कब हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इस तरह से पेपर पर नहीं करना है। अदरवाइज भी सिंपल प्रोसेस है, पहले कोई भी 2 नंबर्स ले लें, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करें। अब जो रिजल्ट आएगा इस रिजल्ट को रिमेनिंग नंबर से लेकर फिर से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करें। तो एग्जांपल 2 का आंसर होगा 13। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 52, 65 एंड 143 इज इक्वल टू 13।